नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की चौथी कहानी, कमलानंद पुतली की कहानी। एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पहुँचे। इस बार उन्हें चौथी पुतली रोककर राजा विक्रमादित्य की दानवीरता और त्याग की कहानी सुनाती है। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य ने दरबार में मिलने के लिए कुछ लोग पहुँचे। तभी एक ब्राह्मण भी भागते हुए वहाँ आए और कहने लगे कि मुझे आपको कुछ ज़रूरी बातें बतानी है। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या ज़रूरी है कि आपको इतनी तेज़ी से भागते हुए आना पड़ा। जवाब में ब्राह्मण ने कहा कि मानसरोवर में अजीब सी घटना हो रही है। वहाँ सूरज उगने के साथ ही एक खंभा भी ज़मीन से निकलता है। यह खंभा सूरज की रोशनी के साथ साथ ऊपर बढ़ता रहता है। जैसे ही सूरज की किरणें तेज हो जाती हैं तो खंभा सूरज को छू लेता है और धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होती जाती है तो खंभा छोटा हो जाता है। फिर सूरज के ढलते ही खंभा भी गायब हो जाता है। इस बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य हैरान हो गए। उनके मन में सवाल आया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूरज को छू रही है। तभी ब्राह्मण ने बताया कि वह खंभा भगवान इंद्र का रूप है। सूर्यदेव को घमंड है कि उनके तेज को कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन इंद्रदेव ने उनसे दावा किया कि धरती का एक ही राजा उनका तेज सहन कर सकता है। यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सारी बात समझ गए। तभी ब्राह्मण ने बताया कि देवराज इंद्र ने ही उन्हें राजमहल भेजा है। महाराज ने ब्राह्मण को ढेर सारी मुद्रा देकर महल से विदा किया। उसके बाद जाते ही विक्रमादित्य ने अपने बेताल को बुलाकर मानसरोवर पहुंचाने को कहा। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य खंभा निकलने वाली जगह पर गए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह सूरज ही के उगते ही खंभा भी निकल गया। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही खंभे को देखा जो उस पर चढ़ गए। धीरे धीरे सूरज की रोशनी बढ़ने लगी और खंभा भी ऊपर बढ़ता गया। उस खंभे के साथ साथ राजा विक्रमादित्य भी सूरज के करीब पहुंच गए। दोपहर होते होते खंभा सूरज के एकदम नज़दीक पहुंच गया, लेकिन तब तक राजा पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। जब सूर्यदेव ने खंभे पर जला हुआ मानव शरीर देखा तो वो समझ गए कि यह राजा विक्रमादित्य ही हैं। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सही पाया और तुरंत अमृत की कुछ बूंदें राजा के मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। सूर्यदेव ने राजा की हिम्मत से खुश होकर उन्हें ऐसा सोने के कुंडल दिए जो व्यक्ति की हर इच्छा को पूर्ण करता हो। फिर सूरज की रोशनी कम होने लगी और खंभा भी नीचे आ गया। नीचे आते ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को बुलाया और अपने महल वापस चले गए। उसी दौरान उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने राजा के कुछ दान करने को कहा। महाराज ने खुशी खुशी उस ब्राह्मण को सूर्यदेव से मिले कुंडल दे दिए और बताया कि कुंडल उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। इतना कहकर राजा अपने कमरे में चले गए। ये कहानी सुनाने के बाद चौथी पुतली सिंहासन से उड़ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इंसान के मन में हमेशा त्याग और दान की भावना होनी चाहिए। जैसी इस कहानी में राजा विक्रमादित्य ने उपहार में मिले कुंडल ब्राह्मण को दान में दे दिए, उसी तरह हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करते रहना चाहिए।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी सिंहासन बत्तीसी की चौथी कहानी काम कंदला पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं ऐसे ही सुनना और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक कहानी और पौराणिक कथाओं के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं।